नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि ई इनवॉइस जनरेट नहीं की जाती है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत तो सप्लायर को कितनी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। इसके अलावा बायर को भी इसका नुकसान हो सकता है यदि सप्लायर ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए लायबल है और वो नहीं जनरेट करता है। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई इनवॉइस को बनाना ज़रूरी है सप्लायर के लिए, यानी कि उसे ई इनवॉइस पोर्टल से इनवॉइस रेफरेंस नंबर इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करना होता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड व्यक्तियों को नोटिफाई किया है जिन्हें कि ई इनवॉइस बनानी मैंडेटरी है। 1 अक्टूबर 2020 से यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ रुपीज़ एंड अबव है तो उसे ई इनवॉइस बनानी जरूरी थी। 1 जनवरी 2021 से यदि एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ एंड अबव है तो टैक्स पेयर को ई इनवॉइस बनानी जरूरी थी। 1 अप्रैल 2021 से यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ रुपीज़ एंड अबव है तो उसे ई इनवॉइस बनानी जरूरी थी। और 1 अप्रैल 2022 से यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ रुपीज़ एंड अबव है तो उसे ई इनवॉइस बनानी जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पे जो एग्रीगेट टर्नओवर है उसमें टैक्सेबल सप्लाई भी आएगी, एग्जम्प्ट सप्लाई भी आएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यदि आप ई इनवॉइस बनाने के लिए लायबल हैं तो आपको ई इनवॉइस बनानी जरूरी है। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ई इनवॉइस नहीं बनाता है तो उस केस में क्या होगा। इसके लिए आपको रूल 48 को रेफ़र करना है सीजीएसटी रूल में, जहाँ पे कि सब रूल 4 दिया गया है, जो कि यह बताता है कि गवर्नमेंट ऐसे व्यक्तियों को नोटिफाई कर सकती है जिन्हें के इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली बनानी होगी, यानी कि ई इनवॉइस GST INV 01 में, यानी कि उन्हें इनवॉइस रेफरेंस नंबर लेना होगा GST के इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे ये इनवॉइस अपलोड करने के बाद। और यहाँ पे सब रूल 5 में बताया गया है कि यदि ऐसे व्यक्ति जिन्हें कि सब रूल 4 अप्लाई होता है वो को किसी और तरीके से इनवॉइस बनाएंगे तो उस केस में माना जाएगा कि उन्होंने इनवॉइस इशू ही नहीं की है। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि पेनल्टी कितनी लगेगी यदि कोई व्यक्ति बिना इनवॉइस को इशू किए हुए कोई गुड्स या फिर सर्विस सप्लाई करेगा तो उसे जीएसटी एक्ट में ऑफेंस माना जाता है। तो यदि ई इनवॉइस इशू नहीं की गई है और व्यक्ति ई इनवॉइस बनाने के लिए लायबल था तो उस केस में उसे ऑफेंस माना जाएगा और उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। जो पेनल्टी का अमाउंट होगा वो मिनिमम 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी तो लगेगी ही, या फिर जो अमाउंट टैक्स का चोरी करने की कोशिश की गई है, यानी कि इनवॉइस में टैक्स का अमाउंट मेंशन किया गया है, इन दोनों में जो भी फिगर हाई होगी, यानी कि 10,000 मिनिमम पेनल्टी मैक्सिमम होगी जो टैक्स का अमाउंट आपकी इनवॉइस में आता है। इसके अलावा आपको सेक्शन 129 को भी रेफ़र करना है जीएसटी एक्ट के, जो कि बताता है कि यदि कोई व्यक्ति गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा जीएसटी एक्ट के रूल को वायलेट करते हुए, यानी कि वो ई इनवॉइस बनाने के लिए लायबल था लेकिन नहीं बनाता है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, तो उस केस में ट्रांजिट के दौरान ये गुड्स जो है वो पकड़ी जा सकती हैं और गुड्स और व्हीकल डिटेन किया जा सकता है। इस केस में पेनल्टी लगाई जा सकती है यदि जो ओनर है गुड्स का वो सामने आ जाता है, तो उस केस में जो टैक्स पेबल है इन गुड्स के ऊपर उसकी 200% तक जो है वो पेनल्टी लगाई जा सकती है। और यदि ओनर जो है गुड्स का सामने नहीं आता है तो उस केस में पेनल्टी 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 200% ऑफ टैक्स पेबल ऑन गुड्स विच एवर इज हायर के इक्विवेलेंट पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे बायर को भी नुकसान होगा यदि वो ऐसे सप्लायर से गुड्स खरीदता है जो कि ई इनवॉइस बनाने के लिए लायबल था लेकिन नहीं बनाता है, क्योंकि जीएसटी एक्ट में सेक्शन 16 दिया गया है जो कि यह बताता है कि बायर यानी कि रिसिपिएंट तभी इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकता है यदि उसके पास टैक्स इनवॉइस होगी। लेकिन यदि सप्लायर ई इनवॉइस बनाने के लिए लायबल है लेकिन वो ई इनवॉइस नहीं बनाता है तो उस केस में उसने जो भी डॉक्यूमेंट या इनवॉइस इशू की होगी उसे इनवॉइस नहीं माना जाएगा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। इस प्रकार रिसिपिएंट के पास कोई टैक्स इनवॉइस नहीं होगी और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएगा। इस प्रकार रिसिपिएंट को भी ध्यान देना है कि उसका सप्लायर यदि ई इनवॉइस बनाने के लिए लायबल है तो वो ई इनवॉइस ही इशू करे ताकि रिसिपिएंट यानी कि बायर उसका इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सके। दोस्तों, मैं यहाँ पे रीकैप कर देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति ई इनवॉइस बनाने के लिए लायबल है और वो नहीं बनाता है तो जो भी वो डॉक्यूमेंट इशू करेगा उसे इनवॉइस नहीं ट्रीट किया जाएगा। इस केस में 10,000 की मिनिमम पेनल्टी और मैक्सिमम जो होगी वो जो टैक्स पेबल होगा इनवॉइस के ऊपर जो भी हायर फिगर होगी वो लगेगी।
और यदि गुड्स ट्रांजिट के दौरान पकड़ी जाती हैं तो उस केस में डिटेन की जा सकती हैं और पेनल्टी 200% ऑफ टैक्स पेबल होगा यदि ओनर सामने आ जाता है, और बायर इस केस में इनपुट एज कैटेगरी क्लेम नहीं कर पाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।